फाइनली दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्कूल में आए हैं जिसकी पूरे शहर की नज़र है, पूरे संभाग की नज़र है इस स्कूल पर कि आखिर ये शहर में कौन सी जगह आपको इस तरफ जाना है। जब मैं यहाँ आता हूँ तो इंस्पिरेशन जो होती है, मोटिवेशन जो हमें मिलती है कि 98% अपने आप में एक मुकाम हासिल करने वाली बात है। जब हम खोजते हुए जब यहाँ आते हैं, देखते हैं कि स्कूल की पूरी टीम हमें जिस तरह से स्वागत करती है और जिस तरह से इन्होंने पूरा मैनेजमेंट किया है कि आज हमारे सामने वो सारे लोग हैं जिन्होंने इस इतिहास को रचने में अपना सहयोग दिया, अपना समय दिया था। तो आज हमने पूरी टीम से बात की है जो अब हम करने जा रहे हैं, और ख़ास उस लड़की से बात करने जा रहे हैं। तो जब आप मेरे चारों ओर देख सकते हैं ये माहौल, ये स्कूल के वो बच्चे हैं, और आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो मेहमान जो आज हम इस प्रोग्राम के लिए बुलाए गए। स्पेशली आप सबका इनका सहयोग हमेशा से रहा है। सर के जो जब्बार जी से जिन्होंने इस स्कूल की नींव रखी थी। एक्चुअली इस स्कूल में मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की। और इस स्कूल के जो सारे टीचर्स हैं जो इस इतिहास को रचने में इतनी मदद करते हैं और किस तरह से पढ़ाते हैं, आज सबसे बात करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं उस होनहार छात्र की तरफ। तो हम लोग उस मंच पे आ गए जहां अक्सर लोग आने के बाद घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो बोलना तो बहुत दूर की बात, लेकिन मुझे लगता है 98% अपने आप में आज का वो बार बार ये शब्द लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यार इससे मुश्किल तो क्या ही था। अलीशा से फिर भी पूछते हैं, ज़रूरी है पूछना, क्योंकि ऐसी कई अलीशा अब आने वाले वक्त में आएगी, ऐसे कई लड़के ऐसे मुकाम पर जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियों के बारे में हम लोग अक्सर सुनते हैं कि लड़कियाँ ठीक है पढ़ती ही तक नहीं है, आपने वो कर दिया है जो बहुत मुश्किल टास्क है। तो क्या लगता है लड़कियाँ ये कर पाएगी, अगली बार में और लड़कियाँ ये रिकॉर्ड तोड़ेगी? हाँ सर, बिल्कुल लड़कियाँ ये कर सकती हैं। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो पढ़ती है। सिर्फ पढ़ने से आपको क्या लगता है आपकी पढ़ाई के पीछे कितने लोगों का, मतलब आपको लगता है टीम का वो सब मानते हो आप? कितना प्रतिशत आप दोगे कि हाँ मुझे स्कूल की तरफ से ये मिला, मुझे टीचर्स की तरफ से ये मिला, मैं इतनी घंटे पढ़ाई करती थी? मैंने इनके बारे में सुना, इन्होंने छुट्टी तक ले ली। इनसे पूछते हैं क्या सोचा था, 90% या क्या एक आपने टारगेट किया था कि मुझे इतने तो लाना ही है? सर 95 तक तो मुझे था मेरा टारगेट, पर 98 आए तो वो एक। इतनी मेहनत करते हैं आप। तो सुधाकर स्कूल के बारे में आपका क्या एक नज़रिया है कि इस स्कूल की तरफ से ऐसा क्या मिला जो आपको लगा बहुत हेल्पफुल मिला और बाकी बच्चों को भी ये मिल सकता है? सर स्कूल ने ही तो दिया 98%। क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात है। तो अलीशा फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन था जब पहली बार सर ने फ़ोन किया है, या आपको कैसे रिजल्ट के बारे में पता चला? सर रिजल्ट मैंने ही निकाला था मेरा। अच्छा, तो फैमिली को सबसे पहले किसको बताया आपने? सर उस वक्त मुझे यकीन नहीं हो रहा था मेरे 98% बनने हैं। मैं बार बार रिजल्ट निकाल रही थी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था मेरे बन गए 98। सबने जैसा है ना वो श्योरिटी करने, आप वो कामयाबी के स्तर पे चले गए कि दूसरे बच्चों के लिए आपने एक वो दे दिया है कि यार इतना पढ़ना पड़ेगा जब 99 या 98 तक पहुंच भी पाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, आपकी मेहनत दिखती है। ऐसा क्या लगता है कि जो दूसरे बच्चे, आपको लगता है कि ये मैं कहूँ कि इन बच्चों को ये करना चाहिए, जो नई जनरेशन चाहे 11 जो आपके बच्चे जो सामने आ रहे हैं, आपके दोस्त जो आपकी सहेलियाँ आगे आ रही है, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहिए आपकी तरफ से? सर अगर सभी टीचर्स जो बोल रहे हैं वो करेंगे तो उनके भी आएंगे नंबर। टीचर्स के कहने पे चलना होता है बस। यानी कहीं ना कहीं ये क्रेडिट दे रहे हैं अपनी तरफ से, बिल्कुल कोई सहयोग नहीं ले रहे हैं, कोई क्रेडिट नहीं ले रहे हैं कि नहीं, टीचर्स की तरफ से आप हमेशा ध्यान रखो, उनकी बात सुनो। तो आपको लगता है कि कौन सा सबसे बेस्ट टीचर है, या ऐसा क्या लगता है सारे सब्जेक्ट में आपको बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा था? सारे बेस्ट टीचर्स हैं मेरे लिए। सबसे ज़्यादा नंबर किस में है आपके? उर्दू में। उर्दू में नंबर आए? उर्दू में आए सर, आदिल सर आपने पढ़ा ना उर्दू, सर के लिए भी तालियां। मतलब ये कंपटीशन पार करना, 98 बनाना अलग बात है, फिर एक सब्जेक्ट में ये देखना तो पड़ेगा ना सबसे ज़्यादा नंबर किस में आए। तो आप भी अपने आप के यार बड़ी बात है। ये टीचर्स, ये टीम है पूरी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम अगली कड़ी में और भी होनहार लोगों को बुलाते हैं, स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। थैंक यू अलीशा, ताली हो जाएगी। सर मेरे 93% इन सब सर की वजह से ही आए हैं। सर हिस्ट्री में हमें असलम सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, हर चीज़ का टेस्ट वगैरह लिया है, हर चीज़ को समझा कर हंसा कर पढ़ाया है। और उर्दू में आदिल सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया भी है, और हर चीज़ को बारीकी से बारीकी चीज़ का भी टेस्ट लिया हमारा, इसीलिए उर्दू में इतने अंक लेकर आई हूँ सर मैं। और सर बहुत ही हंसा कर, और आदिल सर ने हमें बहुत हंसाया सर, इसी वजह से आदिल सर मेरे फेवरेट टीचर रह चुके हैं सर। और सर रवि जी सर ने राजनीतिक विज्ञान और हिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट पढ़ाया है सर।
जितनी बार हमने कहा उतनी बार रिवीजन करवाए सर। हमने जो बोला उन्होंने वही किया। और सर रवि सर से मैं बहुत डरती हूँ, इसीलिए रवि सर ने हमें बहुत डरा डरा कर पढ़ाया है, इसीलिए हमने राजनीतिक विज्ञान। और सर राहुल जी सर, तो मैं क्या बोलूँ सर, सब नहीं है सर मेरे पास। राहुल जी सर मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत टफ रहा था। मुझे ग्रामर से बहुत डर लगता था, लेकिन जब से राहुल सर ने पढ़ाया, इंग्लिश तो हमेशा राहुल सर ने पढ़ाई है, लेकिन सर राहुल सर से पढ़ने की वजह से मेरे ग्रामर का हर चीज़ दूर हुई। मुझे ग्रामर पूरी तरह से आई है। और थैंक यू सर। सर दोनों मैम ने हमेशा हमें अपनी बच्चियों की तरह माना है। इनको मैम की जगह इनको माँ सब यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है। आशीष सर के लिए, आशीष सर तो सर अभी जुड़े हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगता कि अभी जुड़े। हमेशा अपनापन एक भैया की तरह हमें सपोर्ट किया है, और हिंदी में हमें जो नहीं आता था वो भी सिखाया है, और जो है वो भी बताया है। ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ सिखाया है। सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। सब 4-5 घंटे तो पढ़ती थी, लेकिन मैं कभी कभी ज़्यादा भी पढ़ा है। और हमारे स्कूल में रोज़ाना टेस्ट वगैरह होते थे, प्री बोर्ड वगैरह होते थे, तो पढ़ना तो लाजमी। बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिली है। हमेशा प्री बोर्ड वगैरह लिए, टेस्ट डेली टेस्ट होते थे, दैनिक टेस्ट होते थे, ओरल वगैरह भी हमारा होता था। इसी वजह से ये 93% आए, वरना तो शायद नहीं आता। किसी बच्चे के सक्सेस के पीछे पेरेंट्स का ही हाथ होता है। पेरेंट्स के बिना बच्चा नहीं आगे जा पाता है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया है। मेरे अंकल ने मुझे पढ़ाया है। मेरे अहमद चाचू ने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है और आगे बढ़ाया है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, और आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। इस चीज़ में मेरे पापा और मम्मी दोनों ने बहुत ही मेरा सपोर्ट किया है हर चीज़ में। और कह सकता हूँ मेरे पूरे जितने भी टीचर्स वगैरह, मैम वगैरह, सर वगैरह, इन्होंने पेरेंट्स की तरह हमें समझाया और अच्छे से पढ़ाया भी है हर चीज़ में सर। सर वैसे तो सभी टफ थे थोड़े से, पर टीचर्स ने सर इजी करवा दिया, एकदम समझा के अच्छे से। मैं पेरेंट्स को और सभी टीचर्स को थैंक्स कहना चाहूँगा सर। रोशन से जानते एक्सपीरियंस क्या रहा पूरे 1 साल का, कैसे स्कूल के मैनेजमेंट को लेके क्या लगता है, स्कूल की तरफ से कितना रिस्पॉन्स मिला आपको? मुझे तो स्कूल की तरफ से बहुत कुछ मिला है। मैं यहाँ इस स्कूल में बचपन से पढ़ रही हूँ। मुझे सब टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मतलब मैं पूरे साल स्कूल नहीं आई हूँ, मेरी तबीयत ख़राब रहने के बावजूद भी इन टीचर्स ने मुझे इतना मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मेरे 89 बने, नहीं तो मेरे नहीं बन पाते। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर किसी ने किया तो साहिल सर ने। मतलब एक छोटी बहन की जैसे रखा है मुझे बचपन से, और 12th में भी उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, तब जाके मेरे इतने बने। फिर आप उस सिस्टर का उनकी सिस्टर है जिन्होंने एक स्कूल में और टारगेट दिया था, तो आपको ऐसा लगता है कि कलीम साहब जो आपके पिताजी हैं, जो आपकी मम्मी हैं, उन सबका क्या सहयोग रहा आपका कि पूरी फैमिली में सब लोग टारगेट ही बनाने के लिए आए हैं क्या? नहीं, मतलब मम्मी डैडी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन कभी मेंटली प्रेशर नहीं दिया, ना टीचर्स ने ना घर वालों ने। मेरी बहन ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके 96 बने, उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एक और मेरी बहन है, उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्या सपना देखा आगे, क्या बनना चाहते? IAS का सपना है मेरा तो। अच्छा लगा, तालियां जाए। IAS अपने आप में बड़ा मुकाम है सर। सर सबसे पहले तो मैं सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिनकी वजह से मेरा आज ये परसेंटेज बने हैं। सारे टीचर्स ने अपनी पूरी कोशिश की है, इसी वजह से आज 98% बन पाए हैं। सभी टीचर्स ने हमारे डेली टेस्ट लिए हैं, हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया है, अपना पूरा ट्राई किया है।
प्री बोर्ड्स लिए हैं, बस यही रीज़न है। मैम हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सिखाती थी हमें हिंदी में। सर मैम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती थी, जिस वजह से हमें हर चीज़ अच्छे से याद हो जाती थी। यानी काटने की जगह थी एग्जाम में मार्क्स काटने की जगह नहीं। इस उपलब्धि के लिए सर का डेट दिलाने में क्या योगदान था, कैसे योगदान था? सर आदिल सर ने हमारे बहुत सारे टेस्ट भी लिए थे, वो हमें उर्दू एकदम मतलब पूरा अच्छे से उसकी हिंदी वगैरह करके अच्छे से समझाते थे। और ओरल भी सर बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह डेली पूछते थे, इसी वजह से। सभी सर के लिए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर रवि सर से तो हम गुस्से की वजह से पढ़ते थे। रवि सर के गुस्से की वजह से पढ़ते थे। रवि सर के गुस्से की वाले तो सर स्कूल में भी एकदम कॉलेज प्रोफेसर की तरह ही पढ़ाते थे, इसलिए। हाँ सर ने वापस सर सब चीज़ का रिवीजन भी करवाया था, हिस्ट्री की बुक का भी पूरा रिवीजन करवाया था। राहुल सर से आपको किस तरह से हेल्प मिली? आप 96 मार्क्स लेके आ सके? सर राहुल सर तो हमेशा से सबको प्यार से ही समझाते हैं। सर इंग्लिश का भी सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके समझाते थे हमें सारी हिंदी। मुझे थोड़ी इंग्लिश में प्रॉब्लम भी होती थी, पर सर सब दूर कर देते थे। सर असलम सर ने बहुत सारे टेस्ट लिए हिस्ट्री में। असलम सर ने बहुत सारे टेस्ट लिए। उस टेस्ट की वजह से सवाल आपको वार्षिक सब देखने को मिले, वो है वहाँ से आपको किस तरह से आपको आसिफ सर से हेल्प मिली, वो भी आपको हिंदी में आपको कैसे हेल्प? सर आसिफ सर ने भी हमें वापस रिवीजन भी करवाया था, और सर हिंदी के अलावा भी हमें और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें भी बताते थे जो हमारे आगे के लिए काम आए। आशा मैम से आपको सपोर्ट पड़ा? आशा मैम ने क्या एक्सपीरियंस रहा? आशा मैम ने किस तरह से पढ़ाया आपको? मैम भी सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाते थे सारी चीज़ें, और अपना एक्स्ट्रा टाइम भी लेते थे। अलीशा और रुखसाना, आप दोनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आगे आएं, और अलीशा से कहूँगा कि रेखा मैम का और रुखसाना से कहूँगा कि आशा मैम का स्वागत करें। बहुत मज़ा आया दोस्तों ये जानकर कि इसके पीछे कितनी बड़ी रणनीति लगती है स्कूल की तरफ से। लेकिन स्कूल शब्द के पीछे एक टीम होती है। हम प्रिंसिपल सर से जानते हैं कि उनको क्या लगता है, उनकी टीम की तरफ से क्या सहयोग था इस पूरे 98% को पार करने के बारे में। सर टीम के बारे में बताइए थोड़ा आप। सर टीम के बारे में मैं क्या कहूँ, जैसा कि अपनी बात हुई थी शायद 1 से 2 दिन पहले। हाँ, जब रिजल्ट के नेक्स्ट डे अपनी बात हुई थी, उसमें शायद आपने कहा था सर हम एक इंटरव्यू अरेंज करते हैं, तो मैंने कहा था कि 2-3 टीचर को बुला लें, तब आपने कहा था कि मेरा परिवार है। जी, आपने कहा 2-3 टीचर्स को बुला लें, लेकिन मेरा ये आपका जो आंसर था हाँ। वो यही था कि ये केवल टीचर्स नहीं है हमारे लिए, ये हमारा एक पूरा परिवार है। ये हमारे टीम मेंबर्स हैं, एक्टिव टीम मेंबर्स हैं, जो हमेशा तैयार रहते हैं सर। आज ना केवल स्कूल टाइम के बाद, हम अक्सर स्कूलों में देखते हैं कि सिर्फ घड़ी पर नज़र रहती है टीचर्स की, और जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी घड़ी पर नज़र रहती है कि कब टाइम ओवर हो और कब इस जगह से जाए। लेकिन ऐसा नहीं है सर। हमारी टीचिंग टीम ने पूरा स्कूल का शेड्यूल ओवर होने के बाद काफ़ी समय हमारे स्कूल मैनेजमेंट को दिया है। उस समय में हम बच्चों पे चर्चा कर पाते थे, और अक्सर सर हम जब भी बैठते थे हमारी चर्चाएँ केवल बच्चों पर होती थी। 10th क्लास के 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, उन बच्चों को और किस तरह से उनके परसेंटेज में बढ़ोतरी हो,
उन बच्चों पर हम किस तरह से और बेटर काम करें, जो कुछ कमज़ोर बच्चे हैं जो पास होने की कंडीशन में नहीं है उनको किस तरह से हम पास करवा सकें, ये सारी रणनीति हम तैयार करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम रेडी करते थे जिसके टाइम टू टाइम टेस्ट लेकर बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप किया कि बच्चे बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को अटेंड करके आए। और उसकी बदौलत आज मैं बताऊँ आपको सर कि टोटल 39 स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं, 39 बच्चों ने 12th आर्ट्स का एग्ज़ाम दिया, 39 में से 30 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं सर। क्या बात है। और पीछे के जो 9 बच्चे बच गए हैं उसमें से लगभग सारे बच्चे सेकंड डिवीज़न से पास हुए हैं, लेकिन कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है, किसी भी बच्चे के सप्लीमेंट्री नहीं आई है, 100% परीक्षा परिणाम रहा है। इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है। साथ ही हमारी जो टीचिंग टीम है उसमें हमारे राहुल सर जो इंग्लिश को बहुत ही बेहतर अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया है, रवि सर जिनकी कमांड केवल ना पॉलिटिकल साइंस पे थी, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ इतिहास भी कवर किया और हिंदी साहित्य का सिलेबस भी कवर किया। अच्छा। जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, वो हमारे स्कूल में रेखा मैम, उन्होंने बहुत, रेखा मैम और एक आसिफ सर, उन दोनों ने मिलकर कोर्स को बहुत ही अच्छे से डिवाइड कर बच्चों में बहुत ही अच्छे से जो हमारे हिंदी की कमी थी उसको पूरा किया। हमारे उर्दू टीचर आदिल हुसैन सर जो हमारे मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हम उन्हें कह सकते हैं, उन्होंने अपनी जी जान से मेहनत कर सर पिछले साल कुछ कमियां रह गई थी कि प्रश्न पत्र में बड़े सवालों को बहुत अच्छे से अटेंड कर पाए बच्चे, लेकिन जो छोटे सवाल होते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल उनमें कमियां रह गई थी। तो इस साल उन्होंने उन कमियों को पूरी तरह से पूरा किया, छोटे सवाल और बड़े सवाल दोनों को बहुत अच्छे से खुद ने पहले तैयार किया, फिर बच्चों को तैयार किया। उसी के नतीजे स्वरूप हम देख सकते हैं कि उर्दू में काफ़ी बच्चों के 100 में से 100 अंक है सर। 100 में से 100 अंक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर हमारे लिए। साथ ही हमारे आशा मैम जिन्होंने हिंदी साहित्य की कमांड संभाली सर, और हमारी मैनेजिंग टीम पीछे और भी थी सर, हमारे असलम सर, हम पीटीआई कह सकते हैं, असलम सर को जो डिसिप्लिन को कैरी करने में बहुत अच्छे से सहयोग रहता था उनका सर। साथ में हमारी मैनेजिंग टीम में आदिल भैया मेरे बड़े भाई हैं सर, वो उन्होंने मैनेजमेंट को इतने अच्छे से संभाला कि ऑफिस से मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। जब मैं ऑफिस से निश्चिंत हो गया तो मैं अलग अलग नीति बना के, अलग अलग टेक्निक्स बना के, अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना के स्टाफ के साथ डिस्कस कर पाता और उसको हम बिहेवियर में ला पाते, उसको व्यवहार में ला पाते। उसी का नतीजा आप देख रहे हैं सर कि ज़बरदस्त टीम ने इतना शानदार परिणाम अचीव किया। साथ ही हमारे साजिद सर हैं और हमारे शाहरुख सर हैं और हमारी इंग्लिश मीडियम के स्टाफ मेंबर्स, हिंदी मीडियम के स्टाफ मेंबर्स, सभी का कहीं ना कहीं सहयोग रहा है। तो इस सहयोग के पीछे मैं कह सकता हूँ कि पूरी स्कूल टीम और आखिर में हम कहते हैं ना सर कि मेहनत करना हमारे हाथ में है और परिणाम देना ईश्वर के हाथ में, अल्लाह ताला के हाथ में। तो वो उस मालिक ने हमें नवाजा है, इस काबिल समझा। इसके लिए भी मुझे बहुत खुशी है सर इस बात की कि मालिक ने इस काबिल समझा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे परिणाम हम सालों साल देते रहें। ऐसी उम्मीद और हमेशा मालिक से ये प्रार्थना रहती है इंसान सर कि हमें आगे बढ़ाए ना बढ़ाए, लेकिन हमें इन बच्चों पर काम करने की हिम्मत दे। अगर वो हिम्मत देगा तो हम बच्चों पर हमेशा काम कर पाएंगे सर। ऐसी मेरी रणनीति रहती है। वैसे दोस्तों लीडर का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो साहिल सर की एज अगर हम देखें तो संभाग में शायद ये सबसे कम एज के युवा हैं जो स्कूल को पूरा मैनेज करते हैं, पूरी स्कूल की टीम को हैंडल करते हैं और एक लीड करते हैं। तो लीडर का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है और अगर ऐसे लीडर इस एज में, इस उम्र में इतने कारनामे करते हैं तो हम सोच सकते हैं कि इस स्कूल की तरफ से हमें आगे जाने के बाद कितने रिकॉर्ड देखने वाले हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बाकी आप मुझे